बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? आई बिलीव हमारी वीडियोस देखकर कुछ इंप्रूवमेंट आप में हुआ होगा। आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है? तो उनको बोलिए आप। और जैसा कि आपको पता है, अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर शुरू कर दिया था, और उसमें अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देख लिया कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। फिर हमने देखा था कि मेटल्स जो है कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है? तो अब टर्न आ गया है, हमको देखना है कि नॉन मेटल्स जो है कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो है हमको शो करते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जब मैंने मेटल्स की रिएक्शन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं, एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करते हैं, और क्या क्या बना लेते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अब हमको देखना है कि नॉन मेटल्स कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट रिएक्शन अपन को जो देखनी है वो क्या है? नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब कि मेरे नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कैसे करेंगे और क्या बना लेंगे। मेरे सेकंड रिएक्शन है नॉन मेटल रिएक्शन विद वाटर। मतलब कि अपने जो नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं या फिर कैसे करते हैं। और थर्ड, नॉन मेटल रिएक्शन विद एसिड्स। हमारे पास में डाइल्यूट एसिड H2SO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, इन दो एसिड्स का इस्तेमाल हम करेंगे और देखेंगे कि हमारे ये मेटल्स जो है किस प्रकार की रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन आते हैं फर्स्ट पे, किस पे? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है? देखो, याद करो पहले वाला वीडियो का लेक्चर वाला, उसमें अपन ने क्या बताया था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। आया ना? बताया था, मैंने बोला था मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, यही बोला था, ठीक है? तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बनाएंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, ये आपकी जनरल रिएक्शन एक ऐसा सीन होगा, ठीक है? अब एक बात और थी कि मेटल और ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करने पे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो ऑक्साइड्स कौन से नेचर के थे? वो ऑक्साइड्स थे बेसिक नेचर के। कौन से नेचर के? बेसिक नेचर के। मतलब कि अगर आप इनको पानी में मिलाओगे, मान लो मैं इनको पानी में मिला देता हूं, तो ये क्या बना लेते हैं? बेस बना लेते थे, ठीक है? तो वो ये थे, सॉरी, मेटल ऑक्साइड अपने थे बेसिक नेचर के, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है अपने हैं एसिडिक नेचर के। मतलब कि ये कि सर आप इनको अगर पानी में मिला दोगे इन ऑक्साइड्स को, तो ये अपने बना लेंगे एसिड। बट सिंपल सा फंडा है, ठीक है? तो हमको इतना याद में रखना है कि जब नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनेंगे, मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो मेटलिक ऑक्साइड्स बनेंगे। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक नेचर के, और मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, ठीक है? एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने नॉन मेटल पकड़ा कार्बन, ठीक है? कार्बन भैया नॉन मेटल है या नहीं है? है ना? ठीक है, उसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं, C+O2, क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है? और ये ऑक्साइड क्या है? ये ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर है। कैसे? कि सर CO2 को लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड को, नॉन मेटल के ऑक्साइड को लो, पानी में मिला दो, मिला दिया, ठीक है? तो क्या बनेगा? H2CO3, जिसको अपन ने क्या बोला था? याद है पुराने जमाने की बातें? कार्बोनिक एसिड। एसिड बेस एंड सोल्ट में अपन ने पढ़ा था इसको, पुराने जमाने की बातें याद हो तो, ठीक है? जिसका नाम है H2CO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं और साथ में वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बस अपने को इतना याद में रखना है, ठीक है? इसी तरीके से आप नॉन मेटल से लेके उनके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा के नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। देखो, मेटल की अपन ने रिएक्शन कराई थी पानी के साथ, H2O को मैं HOH लिख दूं? कोई नई बात तो नहीं है भैया? कोई नई बात, गड़बड़ बात तो नहीं लिख देना, वही है ना,
ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन में पानी के साथ कराता हूं, तो मेरे को पता था कि मेरा बन रहा था मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकल रहा था, H2 गैस जो है बाहर हो रही थी। यही हो रहा था। ये कब हो रहा था, जब मेटल को मैं पानी में डाल रहा था। मान लो मैंने सोडियम को उठाया, पानी में डाल दिया, तो क्या होगा कि उसके ऑक्साइड्स वगैरह बनेंगे, फिर हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, और उस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। इस वजह से सोडियम के केस में कुछ स्पेशल होता है, वहां पे एक्सोथर्मिक नेचर होता है, आग लग जाती है, पर अपना ये सीन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ये किस केस में, मेटल के केस में। क्यों, क्योंकि देखो मेटल क्या करता है, मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। अब देखो जब HOH बॉन्ड टूटती है तो H प्लस और OH माइनस चार्ज आता है, हाँ या ना, सही बात है, सही बात है। जब बॉन्ड टूटती है तो कौन सा चार्ज आता है, H प्लस और OH माइनस। अब देखो मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे मान लो मैंने M मेटल लिख दिया, M ही नाम लिख दिया मैंने, कोई मेटल है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस बना रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्लस चार्ज है। ये अपना मेटल ने क्या बनाया, कैटन बनाया। आपको पता है मेटल जो है कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल जो एनायन बनाते हैं, अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये OH माइनस चार्ज रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज मेटल का, OH माइनस का माइनस चार्ज, मतलब प्लस और माइनस हो गया, दोनों रिएक्शन कर लेंगे, बोलेंगे भैया आ जाओ बॉन्ड बना लेते हैं, और बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे H प्लस गरीब आदमी वो बच गया, और वो भी स्टेबल होना चाहेगा। अरे इस दुनिया में हर कोई चाहता है स्टेबल होना, ठीक है। अब H प्लस चाहता है स्टेबल होना, तो उसको भी तो इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो उसको मेटल बोलता है ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल का था वो H प्लस ले लेता था और H2 गैस रिलीज हो जाती थी। ये अपन ने उसमें पढ़ा था, किसमें, मेटल्स की रिएक्शन में। अब सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब यहां पे मेटल नहीं है, यहां पे कौन है, नॉन मेटल है। यहां पे है मेरा नॉन मेटल, वापस से पानी है HOH। अब बताओ आपकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, सोचो जरा सोचो, हम बताते हैं। देखो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। नॉन मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बस पैसे के भूखे भैया, इधर से ले लो, उधर से ले लो, इधर से ले लो, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन के भूखे, आन दो आन दो आन दो। मेटल कहते हैं जान दो जान दो जान दो, नॉन मेटल कहते हैं आन दो आन दो आन दो। तो भैया अब नॉन मेटल कह रहा है इलेक्ट्रॉन आने दो, और HOH अगर इस बॉन्ड को टूटेंगे तो वापस से क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस। अब नॉन मेटल इसके साथ में रिएक्शन कर जाता, मान लो अगर नॉन मेटल OH माइनस के साथ में रिएक्शन करके नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बना भी लेता, तो H प्लस को भी तो स्टेबल होना है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नॉन मेटल बोलते हैं हम तो भैया बिल्कुल कठोर है, किसी भी परिस्थिति में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ले आओ तुम्हें जितने बंदे लाने हो, तुम्हें जितने बंदे लेके आने हैं ले आओ, हम तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो H2 गैस नहीं रिलीज होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि H प्लस भी चाहेगा स्टेबल होना और उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वो यहां से हटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी नहीं। समझ में आया? इसलिए नॉन मेटल्स जो है पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन ऑफ वाटर। है बात समझ में? क्योंकि H प्लस आयन जो है वाटर का, उसको इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल नहीं दे सकते, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। आगे आओ, थर्ड है, लास्ट है क्या, कि हमको देखनी है रिएक्शन नॉन मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड क्या होता है भैया, ऐसी बातें ना पूछे तो अच्छा है, अपन ने एसिड बेसिड सोल्व पढ़ लिया है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, क्या किया आपने, एसिड में पानी मिला दिया तो कौन सा एसिड हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया। अब हमको क्या करना है, डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करानी है नॉन मेटल के साथ, ठीक है। देखो मेटल लिया था और जब डाइल्यूट एसिड लिया था, मान लो मैंने ले लिया है HCl ले लिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, डाइल्यूट है। तो क्या हो रहा था कि सर सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, यही हो रहा था। कैसे हो रहा था कि वापस सर मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना
और यहां से HCl से जब बॉन्ड टूटती है तो H+ और Cl- बन के निकलता है। तो होगा क्या, H+ को अगर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। मतलब क्या होगा, एक मेटल एक H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा मेटल दूसरे H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के H2 गैस की फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल के केस में तो ऐसा हो जाएगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, वो अपन ने देख लिया था। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं नॉन मेटल और उसकी रिएक्शन कराता हूं वापस से HCl के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बोलो भैया क्यों, क्रिस क्रॉस बन गया है। तो बोलो भैया क्यों, क्योंकि देखो नॉन मेटल वापस से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है गेन इलेक्ट्रॉन, और देखो यहां पे बॉन्ड टूटेगा तो H+ और Cl- में टूटेगा। अब नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लो ले लो ले लो। अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो नॉन मेटल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे H+ और Cl- में से अगर नॉन मेटल को सोल्ट बनाना है, फिर नॉन मेटल को उसके Cl के साथ रिएक्शन करनी है, मान लो कर भी गया, बट अगर H+ को H स्टेबल होना है तो उसको हाइड्रोजन गैस निकालनी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नॉन मेटल की टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने की। क्या, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, ना कार्य करेंगे, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। और अगर नहीं देंगे तो H+ बोलेगा भैया हम भी बॉन्ड नहीं तोड़ने देंगे और हम रिएक्शन नहीं होने देंगे, इस वजह से ये रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास में नॉन मेटल्स की 3 रिएक्शन थी, जिसमें से हमने ऑक्सीजन के साथ में देखा और बोल दिया भैया ऑक्साइड्स बन रहे हैं। नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड्स, पानी के साथ में रिएक्शन कराई, नो रिएक्शन। थर्ड हमने कराई एसिड्स के साथ में, नो रिएक्शन। ठीक है, तो इसको याद करना अपने लिए आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक सी सिंपल सी रिएक्शन थी अपनी, किसकी, नॉन मेटल्स की, जो भी थी 2-3 वो। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो उसको चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो, दोस्तों की बोलो कि इसको लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।